नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुद्ध की कहानी में। तो आज हम गौतम बुद्ध के अनुसार जानेंगे कि इंसान का कर्म बड़ा या भाग्य। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी के अनुसार इंसान का कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करता है। एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा, क्या भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है या कर्म हमारे भाग्य को तय करता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म एक पेड़ की तरह होता है और भाग्य उसके फलों की तरह। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो पेड़ अच्छे फल देगा। अगर तुम बुरे कर्म करो, एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कर्मों के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। इस संदेश से यह भी दिखता है कि सच्चे धर्म और मानवता के मार्ग पर चलना हमें शांति और सुखी जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। अच्छे कर्म, सत्य और सहानुभूति के माध्यम से ही हम सच्चे भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भी सीखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सकारात्मक और समृद्धिशील जीवन जी सकें। इस भाग्य और कर्म के संबंध की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सीधे रूप से हमारी किस्मत को लेकर शिकायत करना व्यर्थ है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम उच्च मूल्यों और नैतिकता के साथ कर्म करते हैं तो हम अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस कहानी से यह भी समझा जा सकता है कि भले ही कर्मों का महत्व है, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण और सुधार भी आवश्यक है। बुद्ध ने बताया कि हमें अपने कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुधारना चाहिए। यह कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है कि हमारी किस्मत का हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से सीधा संबंध है। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें सकारात्मक सोच और नीति पालनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कर्मों के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। इस संदेश से यह भी दिखता है कि सच्चे धर्म और मानवता के मार्ग पर चलना हमें शांति और सुखी जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। अच्छे कर्म, सत्य और सहानुभूति के माध्यम से ही हम सच्चे भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। संतुलित और मधुरता से जीवन को जीना भी कितना आवश्यक है। बुद्ध ने दिखाया कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और अन्यों के प्रति सजगता के साथ रहना चाहिए। इसके अलावा कहानी बताती है कि सफलता और खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत सांत्वना, समर्पण और अच्छे कर्मों में छिपा होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए हमें सकारात्मक भावना और सहानुभूति के साथ चलना चाहिए। इस कहानी से एक अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें स्वीकृति और शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जीवन में संघर्ष और अवसाद हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस भाग्य और कर्म की कहानी से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अपने अंदर छिपे शक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें सत्य और उदारता का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बुद्ध ने दिखाया कि आत्मा की शांति और सच्ची सुख शांति के लिए हमें आत्मा के अंतर्निहित दुखों का सामना करना चाहिए। यह भी बताता है कि मानवता में उदार दृष्टिकोण रखकर ही हम समृद्धि और समाज में सामंजस्य बना सकते हैं। इस प्रकार सच्चे मार्गदर्शन, सही कर्म और उदारता के साथ ही हम अपने जीवन को सजीव, सर्वोत्तम और समृद्धि की दिशा में बढ़ा सकते हैं। अद्वितीय सीख है कि हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में रहकर अपने आत्म विकास की दिशा में काम करना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान और आत्मा की शुद्धता के माध्यम से बताया कि हम अपने अंतरात्मा के गहराइयों में जाकर अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और शांति का स्रोत हमारी आत्मा में है, जो हमें बाहरी परिस्थितियों के बावजूद खुश और स्थिर बना सकती है।
इससे हम यह भी समझते हैं कि आत्मनिर्भरता और आत्मविकास ही सच्चे सुख की कुंजी हो सकते हैं। अधिक अद्भुत सीख है कि हमें अपने जीवन को सरलता से जीने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने दिखाया कि सच्चे खुशी और प्राप्ति उन अद्भुत और सरल अनुभवों में है जो शांति और समर्थ के साथ आते हैं। इसके अलावा कहानी बताती है कि हमें अपने जीवन में अधिकता और स्वास्थ्य की प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हम आत्मा की सुख शांति को पहचानने के लिए सकारात्मकता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से एक और गहरा सीख है कि हमें स्वीकृति और निराशा के समय में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने दिखाया कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना हमें मजबूत बनाता है। इससे हम यह सीखते हैं कि जीवन की चुनौतियों को प्रणालीबद्धता और साहस के साथ निभाना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह भी बताता है कि सफलता और सुख का असली स्रोत हमारी आत्मा में छिपा होता है, जिसे हम अपनी प्रतिबद्धता और सकारात्मक मानसिकता के साथ पहचान सकते हैं। महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने दिखाया कि जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें आत्मविश्लेषण और स्वयं से मिले हुए उद्दीपन का सही सामर्थ्य करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो बुद्धा।